नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी की जो तारीख है वो मुकम्मल कर दी है और 8 फरवरी को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला, खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझने वाला, इस देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया इस समय बॉलीवुड की एक्टर्स की एक उसके ऊपर हमला हुआ है उसमें लीन है। देश में एक त्यौहार चल रहा है, एक पर्व चल रहा है, वहाँ पर वो लीन है। लेकिन इस देश की जनता का भविष्य जिससे तय होने वाला है, देश की राजधानी की जनता का भविष्य जिससे तय होने वाला है, उन सवालों पर मीडिया में कोई जगह नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी 19 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक लेती है। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने 70 में से 69 अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं। एक प्रत्याशी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण नहीं उतारा है। इसके बारे में हमने आपको पहले जानकारी दी थी। बहन जी खुद मॉनिटर करने के लिए चुनाव कैसा चल रहा है, पदाधिकारियों के द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है और इस चुनाव में जो बाहरी तत्व हैं जिसमें चुनाव आयोग का नाम भी साथियों शामिल है, क्योंकि लगातार लोग बाग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो सत्ता पक्ष का एक साथी बना हुआ है। जिस तरह से सत्ता पक्ष चाहता है वो उसी तरह से चुनावों का मैनेजमेंट करता है। तो इन सब की देखरेख करने के लिए बहन जी 19 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक अपने पदाधिकारियों के साथ करती है। इस बैठक में वो जो 5 जोन में दिल्ली को बांटा गया है उन सभी पदाधिकारियों से फीडबैक लेती है कि किस तरह से चुनाव कैंपेन चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की जनता को इन मनुवादी लोगों से, जातिवादी लोगों से और इस देश में राजनीतिक सफाई करने आए लोगों को जो बड़े बड़े वादे करते हैं, रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं और देश की जनता का जो अथक कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसको टैक्स के जरिए लूटा जा रहा है, जिसे कुछ बड़े बड़े वादे करके, लुभावने वादे करके उन वादों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे जनता को इससे बचाया जा सकता है, कैसे हम जनता को इन तमाम जो पार्टियां हैं जो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने आई हैं इनसे बचा सकते हैं, इन सभी बातों पर बहन जी ने चर्चा की। अपनी पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेने के बाद, चर्चा करने के बाद और चुनाव में आगे किस तरह से आपको लड़ना है, किस तरह से आपको कैंपेन करना है, वो सभी बातें बताने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। चुनाव आयोग किस तरह से सत्ता पक्ष का गुलाम बना हुआ है। आम चर्चा के मुताबिक लोग बाग लगातार ये चर्चा करते हैं कि ईवीएम में जो धांधली होती है वो चुनाव आयोग उसको रोक सकता है। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का पक्ष लेता है, इसलिए वो ईवीएम पर लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं जिसमें बसपा महत्वपूर्ण अपना किरदार निभाती है, उन सवालों को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया भी जो बहन जी ने सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग क्या किस तरह से चुनाव मैनेजमेंट रहता है, वो शक के दायरे में रहता है, किस तरह से पिछले जो चुनाव हुए उसमें जनता ने धांधली के आरोप लगाए, 20 लाख ईवीएम का जो सवाल है वो लगातार मीडिया में आता रहता है, सोशल मीडिया पर उठता रहता है कि जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 20 लाख ईवीएम एक्स्ट्रा कहाँ से आई। अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें जो 5 लाख वोट बढ़ने की बात कही जा रही है, वो 5 लाख वोट कैसे बढ़ गए। इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह की जो शंका है लगातार चुनाव आयोग पर रहती है, ईवीएम पर रहती है। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए साथियों,
और इस देश के जो जनता है उसका भी आप विडंबना देखिए कि जिन सवालों को मीडिया को लगातार उठाना चाहिए, जिन सवालों पर मीडिया को डिबेट्स करनी चाहिए और जिन सवालों को लेकर जनता को जागरूक रहना चाहिए, उन सवालों को दरकिनार कर दिया जाता है और उन सवालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे इस देश में सदियों से जो मनुवादी व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, भेदभाव की व्यवस्था जो बनी हुई है, इंसानों में इंसान को नहीं मानने वाली जो व्यवस्था बनी हुई है, इसी तरह से बहन जी के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं या बसपा के द्वारा इस देश की भलाई के लिए जो सवाल उठाए जाते हैं, उनको कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है। देश की जनता लगातार बेसिक आवश्यकताओं के लिए तड़प रही है, खासकर जो दिल्ली की जनता है। अब गर्मी आने वाली है, गर्मी में पानी की किल्लत कैसी रहती है दिल्ली वालों को छुपी नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल रहते हैं कि दिल्ली की जनता कैसे एक बूंद पानी के लिए तड़पती रहती है। लोग बाग कंपनियों में नहीं जाते हैं, अपने कामकाज नहीं जाते हैं जिस दिन पानी आता है। इस तरह के बुरे हालात दिल्ली में बताए जाते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को जब फ्री में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं या देने का वादा किया जाता है तो ये लोग सह परिवार ऐसी ही पार्टियों को वोट देकर आते हैं। बहन जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है, चुनाव आयोग से पूर्ण स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में हर संभव सख्त व प्रभावी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जनहित व जन कल्याण के ठोस वास्तविक मुद्दों पर लड़े जाने के बजाय धनबल, बाहुबल व रेवड़ी बांटने के वादों आदि के पुराने गलत ढर्रे पर लड़े जाने तथा इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सख्ती बरतने की भी जरूरत। तो बहन जी ने सीधे सीधे कहा है, इस देश में जो लोक लुभावने वादे लगातार जनता के सामने किए जा रहे हैं, फ्री में जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, उन रेवड़ियों पर रोक लगे। जनता के सामने लोक लुभावने वादे नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, देश का विकास कैसे हो सकता है, इस जनता को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, इन बातों पर डिबेट्स होनी चाहिए और इन्हीं बातों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, ना कि फ्री की जो रेवड़ियाँ इस देश में बांटी जा रही है उस पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। और चुनाव आयोग को बहन जी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि आपको इस तरह की, इस समय जो देश में राजनीति चल रही है, इस पुराने ढर्रे की राजनीति पर आपको सख्त कदम उठाने चाहिए। क्या दिल्ली की जनता बहन जी की बातों को सुनेगी? क्या बहन जी ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें और इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए और वोट मांगने की उन्होंने जो अपील करी है, क्या दिल्ली की जनता बहन जी का साथ निभाएगी? आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।